क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जो इतना पवित्र, इतना रहस्यमयी है कि उसकी चोटी पर कदम रखने की सोच भी लोगों को हिला देती है? इतना छू न जाने वाला है कि अब तक एक भी इंसान उसकी चोटी पर खड़ा नहीं हुआ, नहीं किसी ने उस पर अपना झंडा गाड़ा है। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत के सुनसान जंगलों में चुपचाप खड़ा है, अभी तक हरा नहीं। ये पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि अनेक धर्मों का केंद्र है। न हाइट के लिए एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है, एवरेस्ट पर लोग चढ़ चुके हैं। न खतरे के लिए अन्नपूर्णा ज्यादा खतरनाक है, उसने भी अनेक माउंटेनियर्स की जान ली है। पर कैलाश, कैलाश अलग है। उसकी खामोशी में भी एक अजीब सी गराज छुपी है। आखिर अब तक किसी ने इस जबरदस्त पर्वत को फतेह क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ मुश्किलें ही वजह हैं या कुछ और भी है? हर साल हजारों आंखें उसकी अनोखी आकृति को देखती हैं। उसकी चोटी बडलों में लिपटी रहती है, जैसे प्रकृति खुद उसे छुपा रही हो। उसके चारों चेहरे सूरज की रोशनी में चमक उठते हैं। हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। कुछ लोग हैरानी से देखते हैं, कुछ श्रद्धा से झुक जाते हैं और कुछ बस चुप हो जाते हैं उसकी महिमा के सामने। पर सबको एक ही ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई बड़ी अनजानी शक्ति वापस दिख रही हो, जैसे पर्वत खुद अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। इस दुनिया में जब हर ऊंची चोटी पर इंसान के निशान मिल जाते हैं, कैलाश अब भी अनचा हुआ है, एक पहेली जो सदियों से गूंज रही है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। कौन या क्या इस पर्वत की रक्षा करता है? क्या ये कोई प्राकृतिक बल है या कुछ और अद्भुत? हर इंसानी कोशिश क्यों फेल हो जाती है? क्या ये सिर्फ मानव की सीमा है या पर्वत की मर्जी? ये सिर्फ एक राज नहीं, एक चेतावनी है। यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। एक अनजानी ताकत, एक कॉस्मिक बैरियर कैलाश को घेरे हुए है, जैसे कोई दृश्य और अदृश्य शक्ति उसकी हिफाजत कर रही हो। लोग चुपके से कहते हैं, कोशिश करना मतलब मुसीबत को बुलाना। यहाँ सिर्फ हिम्मत नहीं, भक्ति भी चाहिए। तो सवाल अब भी है, क्या कोई कभी उसकी चोटी तक पहुंच सकता है? या इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास यहीं मिलता है? या कैलाश पर्वत हमेशा अपने राज में छुपा रहेगा, एक ऐसा सवाल बनकर जिसका जवाब सिर्फ समय के पास है? कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है और कुछ अनजानी ताकत शुरू हो जाती है। ये एक कहानी है, पत्थर और बडल में लिखी हुई, एक जिंदा कहानी जो हर सांस के साथ बदलती रहती है। हर कोना, हर चट्टान अपनी एक अलग दास्तान सुनाता है। हिंदू कहते हैं ये भगवान शिव का घर है। उनके लिए यहाँ आना एक सपने जैसा है, एक ऐसी यात्रा जो रूह को छू जाती है। बुद्धिस्ट के लिए ये यूनिवर्स का सेंटर है। उनका मानना है कि यहाँ से पूरी सृष्टि की ऊर्जा निकलती है और हर प्रार्थना यहीं से गुजरकर आसमान तक जाती है। जैन धर्म में यहीं पहले तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। उनके लिए ये पर्वत मुक्ति का प्रतीक है, एक आखिरी मंजिल। बोनपोस के लिए ये सभी शक्तियों का स्थल है। उनकी परंपराओं में कैलाश हर प्रकृति की ऊर्जा का मिलान स्थल है। चार धर्मों का एक ही जादू भरा पर्वत। हर साल हजारों लोग इसके चक्कर लगाते हैं, अपनी आस्था और उम्मीद लेकर। पर कोई चाहता क्यों नहीं करता? जब दुनिया जीतने की सोचती है, तो दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंबर्स भी उसकी तलहटी पर रुककर वापस क्यों चले जाते हैं? उनका हौसला भी यहाँ आकर थक जाता है। कुछ कहते हैं ये देवताओं का श्राप है, कुछ कहते हैं ये इज्जत है, पर अंदर से सबको डर है। एक ऐसा डर जो लफ्जों में बयान नहीं होता। लोकल लोग कहते हैं ये पहाड़ किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। उसकी आत्मा जागी हुई है और हर अनजाने कदम पर वो चेतावनी देता है। सबसे अच्छे गाइड्स भी टॉप तक ले जाने से मना कर देते हैं। उनका मानना है कैलाश को परेशान करना मतलब तबाही बुलाना, सिर्फ क्लाइंबर के लिए नहीं, नीचे की दुनिया के लिए भी। उन्होंने कहानियां सुनी हैं जिनमें लोग गम हो गए या कुछ अजीब घटनाएं हुई। वहां की खामोशी खाली नहीं है, वो चेतावनियों से भरी है, ठंडी, पुरानी, बिना शब्दों की, जैसे हर हवा का झोंका कुछ कह रहा हो। हर साल ये राज और गहरा होता जा रहा है। साइंस बढ़ रहा है, मैप्स क्लियर हो रहे हैं, पर कैलाश का राज और गहरा और दूर होता जा रहा है। शायद कुछ सवालों के जवाब इंसान कभी नहीं पा सकता। कैलाश के आसपास कहानियां ऐसे घूमती हैं जैसे बर्फ की ठंडी हवा उसके किनारे को काट रही हो। लोकल टिबेटन्स धीरे से बात करते हैं। वो कहते हैं यहाँ खुद देवता उतरते हैं, यक्ष ऊपर नहीं जाते, और परिंदे चोटी के आसपास मंडराते हैं पर कभी बैठते नहीं। कहते हैं हवा भी अलग है, कुछ पुराना, कुछ शक्तिशाली। पुराने ग्रंथों में चमकती रोशनी, अजीब आवाजें और दृश्यों का जिक्र है। पुराणस में इसे दुनिया का एक्सिस मुंदी यानी दुनिया का खंबा बताया गया है। पुराने मैप्स पर लिखा था यहाँ शायद कुछ अजीब है। पंडित, भिक्षु और शमंस सभी ने तलहटी पर चढ़ावा चढ़ाया है।
ऊपर जो भी है उसे शांत करने के लिए। 19 कुछ में रशियन एक्सप्लोरर निकोलस रोएरिच ने अपनी डायरी में लिखा था कि कैलाश की चोटी पर एक माना हुआ प्रकाश है। 1960s में चाइनीज सोल्जर्स ने अजीब सपने और हेलुसिनेशंस रिपोर्ट किए। ब्रिटिश भी, जो कभी नहीं डरते थे, अपने गाइड्स के डर से वापस मुड़ गए। हर कहानी, हर पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग इस राज को और गहरा बना देती है, जैसे पहाड़ खुद कह रहा हो, आगे मत बढ़ो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। और इस तरह हर साल, हर चेतावनी के साथ ये कहानी और बढ़ती जाती है। बहुत लोगों ने सपना देखा है कि कैलाश पर अपना फ्लैग लगाएंगे, लेकिन हर सपने के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अक्सर हार पर खत्म होती है। सभी हार गए, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत क्यों न की हो। 1980 में चाइनीज क्लाइंबर्स की एक टीम ने चोटी तक पहुंचने की तैयारी की। उन्होंने महीनों की प्लानिंग की, हर छोटी बात का ध्यान रखा। चढ़ाई से एक रात पहले उनके कैंप में भयानक बर्फ का तूफान आ गया। रात भर उन्होंने सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश की। टीम लीडर को सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखा, सफेद कपड़ों में, जो कह रहा था, यहां से चले जाओ। उस सपने ने उनके हौसले को हिला दिया। सुबह होते ही टीम ने सब कुछ छोड़ दिया, अंदर तक कांप गए। उन्होंने सोचा शायद ये कोई इशारा था। कोई भी दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो जगह उनके लिए अब भी एक राज है। 2008 में एक स्पेनिश ग्रुप को मुश्किल से परमिशन मिली। उन्होंने सोचा शायद इस बार कुछ अलग होगा, पर जैसे ही बेस कैंप के पास पहुंचे, कंपास गोल गोल घूमने लगे। जीपीएस बैंड हो गए, जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें रोक रही हो। लीड क्लाइंबर को अचानक अजीब बुखार हो गया, जिसका कोई सबब नहीं मिला। टीम में बेचैनी फैल गई। लोकल लोगों ने रोका, पर टीम ने चढ़ाई छोड़ दी, सिर्फ बर्फ पर अपने निशान छोड़कर। और हवा में सवाल। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, क्यों? दुनिया का सबसे एडवांस्ड गियर भी यहां फेल हो जाता है। टेक्नोलॉजी भी बेकार हो जाती है। रोप्स बिना वजह टूट जाती हैं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें रोक रही हो। रेडियो सिर्फ स्टैटिक बजाते हैं, कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है। कुछ कहते हैं हवा का चक्कर है, पर यह सिर्फ एक बहाना लगता है। पर कुछ और भी अजीब है जो समझ नहीं आता, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। फेल होने वाली एक्सपीडिशंस की लिस्ट बढ़ती जा रही है, पर कोई ज्यादा दूर नहीं जा पाता। हर साल नए लोग कोशिश करते हैं, पर अनजानी ताकत उन्हें वापस भेज देती है। हर कोशिश वही खौफनाक जवाब लाती है, ये मुमकिन नहीं, जैसे पहाड़ खुद मना कर रहा हो। हर हार कैलाश की कहानी को और गहरा बना देती है। हर नई कोशिश एक नई पहेली बन जाती है, जैसे कैलाश खुद चुनता है कौन पास आ सकता है और कौन वापस जाना पड़ेगा। यहां सिर्फ पहाड़ की मर्जी चलती है, इंसान की नहीं। साइंस भी कैलाश को समझने की कोशिश करता है, पर साइंटिस्ट्स भी इस पहेली के सामने चुप हो जाते हैं। कंपास नॉर्थ नहीं दिखाता, घड़ियां रुक जाती हैं। कुछ क्लाइंबर्स कहते हैं उन्होंने घंटे खो दिए। समय खुद चोटी के पास जकड़ तेढ़ा हो जाता है। सैटेलाइट इमेजेस में अजीब पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे पहाड़ कुछ छुपा रहा हो जो इंसानों के लिए नहीं है। और फिर वो लोग जो गायब हो जाते हैं, याक्स गायब हो जाते हैं, क्लाइंबर्स भी। 1999 में 2 रशियन ट्रैकर्स बिना निशान छोड़े गायब हो गए। उनके टेंट्स मिल गए, पर उनके फुटप्रिंट्स बर्फ में वही खत्म हो गए, जैसे हवा में घुल गए हो। लोकल लोग मानते हैं पहाड़ जिंदा है, सब कुछ देख रहा है। मंक्स मंत्रा जाप करते हैं ताकि उसकी आत्मा शांत रहे। कहते हैं जाप की आवाज वापस आती है, एक अलग अनजानी धुन में। महसूस सबको एक ही होता है, बेचैनी, आश्चर्य और हर वक्त कोई देख रहा है ऐसा एहसास। इन अजीब संकेतों का असली राज क्या है? क्या ये पहाड़ की मैग्नेटिक पावर है, या कुछ और जो साइंस भी नहीं समझ सकता? एक कहानी है जो सबसे बहादुर को भी कांपने पर मजबूर कर देती है। गाउन में धीरे से बोली जाती है, पुराने ग्रंथों में